प्रियंका गांधी के चलते खतरे में है अखिलेश यादव का मिशन वरुण गांधी। ये सुनते ही किसी का भी चौंकना लाजमी है। इसकी वजह क्या है, इसका ठोस आधार क्या है, ये समझने के लिए सबसे पहले आपको इन तीनों किरदारों को समझना चाहिए। प्रियंका गांधी हाल के दिनों में, अखिलेश यादव का प्लान और फिर वरुण गांधी। सबसे पहले बात प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी बहुत तेजी से कांग्रेस में एक्टिव हुई है। हिमाचल प्रदेश की जीत और उस जीत का सेहरा प्रियंका के माथे पर सजना स्पष्ट संकेत है कि उनकी ताकत को अब कांग्रेस में बढ़ाया जाएगा। उनकी जिम्मेदारियों की बात करें तो शुरुआत में रायबरेली अमेठी सीट तक उनकी जितनी एक्टिविटीज़ थी वो सीमित थी, लेकिन बाद में फिर उत्तर प्रदेश की कमान, फिर हिमाचल जैसे महत्वपूर्ण राज्य की कमान उनको दी गई। निश्चित तौर पर 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान तमाम महत्वपूर्ण राज्यों में प्रियंका के धुआंधार दौरे होने वाले हैं और ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ये साथ में होने वाले चुनाव हैं। तो इन चुनावों के दौरान में किसी एक राज्य की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रियंका को सौंपी जा सकती है। सचिन पायलट और प्रियंका का जैसे समीकरण रहा है, उससे भी ये लगता है कि राजस्थान में प्रियंका बड़ा रोल प्ले कर सकती है। खैर, ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि प्रियंका गांधी का कद कांग्रेस में बढ़ा है और उनकी बात अब मान्य है। वो एक मंझी हुई नेता के तौर पर स्वीकार है। वो सिर्फ सलाहों पर नहीं चल रही हैं, सलाह देने और फैसले लेने की स्थिति में भी दिखाई पड़ती है। हालांकि ये पार्टी का आंतरिक मामला है, इस पर बाहरी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। खुद राहुल गांधी कहते हैं जैसा खरगे जी कहेंगे वैसा करेंगे। खरगे जी से सवाल पूछिए तो निश्चित तौर पर जब वो ये सब कह रहे हैं तो पार्टी महासचिव प्रियंका जो हैं, पार्टी की महासचिव तो हैं ही, लेकिन फैसलों को लेकर वो भी आला कमान की तरफ ही इशारा करेंगे। हाँ, ये बात सही है कि चाहे हिमाचल में मुख्यमंत्री बनना हो, चाहे पार्टी के कोई बड़े फैसले होना हो, वहाँ पर प्रियंका गांधी क्या सोचती हैं, उनकी पसंद नापसंद क्या है, ये महत्व की बात है। तो ये बात हुई प्रियंका के किरदार की। अखिलेश यादव अपने पिता की विरासत को संभाल रहे अखिलेश यादव धीरे धीरे पिता की ही भूमिका में आते जा रहे हैं। छोटे नेताजी कहकर संबोधित करिए, शिवपाल यादव ने कहा था। शिवपाल यादव के इस बयान के बाद से अखिलेश तेजी से अपने परिवार को जोड़ने में जुट गए। परिवार को जोड़ने के साथ साथ रूठे हुए नेताओं को जोड़ना, कई छोटे छोटे राजनीतिक दल या राजनीतिक मित्र जो उनके कभी रहे और दूर हो गए थे, उनको जोड़ने का प्रयास करना, जैसे प्रयासों में अखिलेश यादव जुटे हुए हैं। 2024 का चुनाव अखिलेश यादव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की केंद्र की राजनीति में या राष्ट्रीय राजनीति में वो वापसी करवा सकते हैं यदि अच्छा प्रदर्शन करते हैं लोकसभा चुनाव के दौरान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान समाजवादी पार्टी जिस तरह बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है, उससे अखिलेश और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। निश्चित तौर पर उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। हालांकि आजमगढ़ और रामपुर में जो करारी हार लोकसभा उपचुनाव में मिली थी, उसने झटका दिया। तो मैनपुरी में जिस तरह से मुलायम सिंह यादव की विरासत को डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव बचा ले गए, उससे ये भी स्पष्ट हो गया कि परिवार साथ में लड़ता है तो आने वाले दिनों में कुछ अच्छे परिणाम समाजवादी पार्टी के लिए आ सकते हैं। इन सब के बीच में तीसरा किरदार वरुण गांधी। वरुण गांधी की सियासत समझने जैसी है। वरुण गांधी फिलहाल कहीं नहीं दिखाई पड़ते हैं। वरुण गांधी अपनी पार्टी के साथ भी नहीं दिखाई देते हैं, ना ही पार्टी उनके साथ दिखाई देती है। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि वरुण गांधी को शुरुआत से ही हाशिए पर रखा गया है। वरुण गांधी को हाशिए पर रखने की वजह उनका सरनेम गांधी भी हो सकता है, या फिर वरुण गांधी ने कई मौक़ों पर जिस तरीके की तल्ख टिप्पणियां की, शक्ति प्रदर्शन किया, उससे नाराज़गी बढ़ी हो। लेकिन देखिए, समझने वाली बात यह है कि वरुण गांधी को आखिर शक्ति प्रदर्शन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि उन्हें हाशिए पर किया जा रहा था। उन्हें इस बात की आशंका थी कि पार्टी में वो किनारे कर दिए गए हैं। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि जब से 2014 के बाद की राजनीति शुरू हुई है, बीजेपी में दो राजनीति है। बीजेपी में 2014 के पहले की राजनीति बिल्कुल इतर है और उसके बाद में 2014 के बाद में काफ़ी कुछ बदल गया। यानी प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद गृह मंत्री अमित शाह या तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष जब उन्होंने पार्टी की कमान संभाली थी, बहुत सारे परिवर्तन आए, बहुत कड़े फैसले लिए गए। पार्टी में बड़े बड़े दिग्गजों को किनारे कर दिया गया। जिसको रहना है वो रहे, जिसको नहीं रहना, कई लोगों ने बयानबाजियाँ की, शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। वरुण गांधी जवान है। वरुण गांधी बहुत ही यंग रहे। महज 24 साल की तो उम्र थी जब उन्होंने राजनीति में पदार्पण कर लिया था। सांसद बन गए और उनकी मां मेनका गांधी की राजनीति बहुत पुरानी है, गहरी है और उस समय की है जब इंदिरा गांधी से उनकी नाराज़गी हुई थी उनके पति संजय गांधी की मौत के बाद। बहरहाल वो समय बीत चुका है।
वरुण गांधी को अपना कोई राजनीतिक भविष्य नहीं दिखाई पड़ रहा था, लिहाजा पीलीभीत और सुल्तानपुर, उनकी मां और उनकी जो 2 सीटें हैं उनको लेकर वो काफ़ी इस समय चिंतन कर रहे हैं और उनका मन है, जिस तरह से वो अलग अलग जगहों पर मुलाकातें कर रहे हैं, उससे ये स्पष्ट हो गया कि वरुण गांधी किसी तरह अपनी इन सीटों को बचाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी को अगर वो मजबूत करते हैं बीजेपी के अलावा, तो ये उनके राजनीतिक भविष्य को और बेहतर कर सकता है या किसी भी अन्य पार्टी में उनको बड़ा पद दिलवा सकता है। इसमें समाजवादी पार्टी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, बल्कि ज़्यादा संभावनाएं वहाँ दिखती, क्योंकि कांग्रेस को लेकर कुछ दूरियां हैं। प्रियंका, अखिलेश, वरुण, 3 किरदार, मकसद एक जैसा है, उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत करना। वरुण गांधी खुद को मजबूत करना चाहते हैं, अखिलेश समाजवादी पार्टी को, प्रियंका कांग्रेस को। अब समझिए क्या कुछ चल रहा है, कैसे प्रियंका जो है वो अखिलेश के मिशन वरुण में बाधा बनी हुई है, संकट बनी हुई है। वरुण गांधी की सपा से नजदीकी जयंत चौधरी से बातचीत के कई दिनों से जब बातचीत हुई थी उसके बाद से चर्चा में है कि वरुण गांधी समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय लोकदल यानी जयंत चौधरी की पार्टी, और पीलीभीत में इसका बड़ा असर है, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो ये बात सही है, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव जिस तरह से साथ में, अगर जयंत चौधरी के साथ में भी कोई दिखाई देता है तो वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ में ही है। और वरुण गांधी ने हाल में अखिलेश यादव की तारीफ भी की है, उन्होंने पुरानी कई बातों का जिक्र किया है कि अखिलेश यादव किस तरह योजनाओं को लेकर जो है कोई भेदभाव नहीं करते थे, आगे बढ़कर कामकाज करते थे। इस तरह की कई बातें वरुण गांधी ने कही हैं हाल के दिनों में। वरुण गांधी अपनी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं और अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं, या नफरत तोड़ना चाहिए, नफरत खत्म करना चाहिए, भाई से भाई को लड़ाने की राजनीति को खत्म करना चाहिए, इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ये बयान वो हैं जो राहुल गांधी थे। तो राहुल गांधी की भाषा बोलना, अखिलेश यादव की तारीफ करना, इससे स्पष्ट संकेत मिल गए 2 ऑप्शन उनके पास में है। एक है वो राहुल गांधी के साथ जाएंगे कि अखिलेश यादव, वो जाएंगे ज़रूर, और ये जाना इसलिए तय माना जा रहा है कि अब शायद वो भी बेखौफ हो चुके हैं, पार्टी उन पर कोई एक्शन लेती है नहीं। एक्शन यही होगा कि उनको टिकट ही नहीं दिया जाए। अगर उनको टिकट नहीं दिया जाता है तो ये उनके लिए झटका होगा, और जिस तरह के बयान वो दे रहे हैं उससे आशंका भी है। मेनका गांधी खुद कार्यकर्ताओं को तैयार और मुस्तैद रहने के लिए कह रही हैं। वो मुस्तैद रहने के लिए तब कह रही हैं जब अभी ये तय नहीं है कि वो खुद भी बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। कहीं ना कहीं वरुण गांधी और मेनका गांधी दोनों की तरफ से इशारा किया जा रहा है कि वो तो अपनी सीटों से चुनाव लड़ेंगे। अब किसके समर्थन से चुनाव लड़ेंगे, किसके दम पर चुनाव लड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो बीजेपी क्या ये रिस्क लेगी? बीजेपी जानती है कि वरुण गांधी और मेनका गांधी की अपनी ताकत है सुल्तानपुर और पीलीभीत सीटों पर। क्या बीजेपी के बैनर की वजह से, या बीजेपी को ऐसा लगता है कि उनका संगठन मजबूत है, उनके कार्यकर्ता मजबूत है, इसलिए ये दोनों जीतते चले आ रहे हैं? ये देखिए समझने वाली बात होती है। लेकिन यही बड़े चेहरे अगर किसी दूसरे राजनीतिक दल के साथ में जाएंगे तो क्या बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और 2 सीट का नुकसान उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान है, और कई जगहों को ये प्रभावित भी करते हैं। ऐसा नहीं है, इससे एक सांकेतिक रूप से भी एक बड़ा मैसेज जाता है। अगर वरुण गांधी जो है किसी भी पार्टी के साथ में जाते हैं तो बात सिर्फ 1 सीट की नहीं है, बात सिर्फ 2 सीटों की नहीं है, बात है बड़े परिप्रेक्ष्य की। उत्तर प्रदेश की सियासत पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। प्रियंका अगर अभी भी जुटी हुई हैं मिशन वरुण में, या फिर अखिलेश यादव भी मिशन वरुण में जुटे हुए हैं, तो इसमें बहुत मुमकिन ऐसा दिखाई पड़ता है कि वरुण गांधी को अब ये तय करना है कि वो किसके साथ में जाते हैं। ये इसको कहने के पीछे एक वजह है, बहुत स्पष्ट है कि वरुण गांधी के आने से कोई बड़ा नुकसान जो है ना कांग्रेस का दिखाई पड़ता है, ना समाजवादी पार्टी का दिखाई देता है। हमने देखा है कि एक से एक नेता जिन्होंने किसी ज़माने में बहुत खिलाफ किसी के बयानबाजी की हो, वो आ जाते हैं साथ में। वरुण गांधी के पुराने बयान ही हैं, फायर ब्रांड नेता रहे, बहुत सारे हिंदुत्व को लेकर उनके बयान रहे। एक समय तो स्टार प्रचारक थे बीजेपी के, महासचिव थे पार्टी के, बंगाल जैसे राज्य के प्रभारी थे। इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां थी वरुण गांधी के पास में। अचानक से वरुण गांधी कहीं नहीं, कुछ नहीं, सांसद भर बन के रह गए। वही पता नहीं कि इस बार टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। लिहाजा वरुण गांधी के साथ में आने से एक वक्ता, एक नेता, एक चेहरा, ये तो किसी भी राजनीतिक दल को मिलता। बात है विचारधारा की, जो राहुल गांधी कह रहे थे। अभी तक वरुण गांधी की जो सियासत रही है 2004 के बाद से लेकर अभी तक, अब 20 साल का समय बीत चुका है उनकी सियासत को भी, तकरीबन 20 साल में वो एक विचारधारा आधारित बयान देते रहे हैं, राजनीति करते रहे। और ये पूरी की पूरी विचारधारा जो है ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों में ही फिट नहीं बैठती है। ये एक बड़ी बाधा दिखाई पड़ती है। लेकिन अब क्योंकि समय बीत गया, उनके जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उससे लग रहा है कि विचारधारा बदल। मैंने पहले ही कहा कि बयान जो है वो तो कई लोगों ने, अब राजनीति में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, तो उन पर मैं नहीं जाना चाहूँगा एक एक नाम लेने में। लेकिन हमने देखा है कि बड़े बड़े चेहरों ने जो है वो अपने राजनीतिक दलों को बदला है।
वरुण गांधी को यदि बीजेपी में कुछ नहीं मिलता है, बीजेपी में टिकट नहीं मिलता है या उनको जो सम्मान चाहिए वो नहीं मिलता है, तो उसके बाद में वो क्या कदम उठाएंगे, ये देखना जो है बहुत दिलचस्प रहने वाला है। और इसमें भी अब सवाल ये खड़े होने लगे कि कांग्रेस या जाएंगे तो सही, इस तरह के कयास भी लगने लगे कि जाएंगे तो सही, लेकिन कांग्रेस के साथ जाएंगे कि समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। शिवपाल यादव ने कहा था कि भाजपा से लड़ने के लिए सबका स्वागत है। इसको एक इशारे के तौर पर देखा जा रहा है कि क्या शिवपाल यादव वरुण गांधी का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं भाजपा से लड़ने के लिए सबका स्वागत है। और इसी तरह का बयान जो है राहुल गांधी ने दिया था कि मैं हाथ खोलकर गले लगाऊंगा, भाई है मेरे, लेकिन विचारधारा अलग है। इस तरह की बात वो पहले कह चुके हैं। बीजेपी के खिलाफ वरुण के साथ अखिलेश का प्लान क्या फेल हो जाएगा? बीजेपी के खिलाफ वरुण गांधी को उतारने का मतलब या तो अखिलेश अपरोक्ष रूप से समर्थन दे सकते हैं या फिर हो सकता है कि सीधे पार्टी में शामिल करवाकर उनको मौका दे वरुण गांधी को। अगर पीलीभीत, सुल्तानपुर ये जो सीटें हैं, यहाँ पर अखिलेश बीजेपी को हराने के लिए किसी प्रत्याशी का समर्थन करते हैं या फिर अखिलेश यादव अपनी पार्टी के किसी मजबूत प्रत्याशी को जैसे वरुण गांधी को उतारते हैं, तो ये उनकी बड़ी ताकत होगी। लेकिन उनका ये प्लान क्या फेल होगा? क्योंकि यही प्लान तो परंपरागत रूप से अपनी सीटों को मजबूत करने के लिए कांग्रेस का भी है। रायबरेली अब एकमात्र सीट बची है, अमेठी भी गंवा दी थी सीट, लेकिन अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, पीलीभीत, सुल्तानपुर खास तौर पर, ये पहले भी परंपरागत से संजय गांधी के समय से ही ये सीटें जो हैं वो गांधी परिवार की परंपरागत सीटें थी। तो इन परंपरागत सीटों पर क्या कांग्रेस की पुरानी प्रतिष्ठा को वापस लाने के प्लान में जुटी हुई है कांग्रेस? और इस प्लान को प्रियंका गांधी अमली जामा पहना रही हैं। अगर प्रियंका गांधी इसको अमली जामा पहना रही हैं तो निश्चित तौर पर वरुण गांधी को साथ में लाने के वो प्रयास, और वरुण अपनी बड़ी बहन प्रियंका से लगातार संपर्क में रहते हैं। प्रियंका गांधी से वरुण की इसी नज़दीकी से अखिलेश यादव को नुकसान हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और अखिलेश यादव को ये नुकसान इसलिए नुकसान माना जाएगा क्योंकि अखिलेश अभी अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने परिवार की फूट को बहुत हद तक संभाल लिया है, लेकिन बाहर से कोई बड़ा नेता नहीं आया, बल्कि उनके जो अपने बड़े नेता थे, खासतौर पर आजम खान जैसे जो नेता थे, उनसे जो उनकी दूरियां रही हैं, या फिर सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं तक वो सीमित नहीं रहना चाहते हैं, वो अपने ऊपर कोई ठप्पा नहीं लगने देना चाहते हैं, तो बहुसंख्यक समाज को भी अखिलेश यादव अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब वो सिर्फ एमवाय समीकरण तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं। तो अखिलेश यादव के सामने भी एक मिशन है। इस मिशन में उनको बहुसंख्यक समाज को साथ में जोड़ना है, तो वरुण गांधी जैसा एक चेहरा उनके काम आ सकता है। लेकिन प्रियंका सफल नहीं होने देंगी अखिलेश का ये मिशन। क्यों? इस सवाल का जवाब समझिए। प्रियंका यूपी में वरुण के साथ कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास करेंगे निश्चित तौर पर। जिस स्तर पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक वही मकसद जो है वो कांग्रेस का भी दिखाई देता है। आपको याद रखना चाहिए, राहुल गांधी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था वो भी नफरत के खिलाफ हैं, वो मायावती भी नफरत के खिलाफ हैं, अखिलेश जी भी नफरत के खिलाफ हैं, तो इस लिहाज से हम एक ही हैं, हमारी सोच एक जैसी है, समान विचारधारा। इस सोच एक जैसी अपनी जगह है, मकसद भी एक जैसा है। और अगर पार्टी को जितवाना है या ताकत को बढ़ाना है तो जो फॉर्मूला होगा वो भी एक जैसा काम करेगा। इसीलिए वरुण गांधी दोनों के लिए बराबर के फायदेमंद हो सकते हैं। अब किसके साथ में जाएंगे देखने वाली बात है। निश्चित तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी प्रियंका के पास है और प्रियंका के पास एक्सेस ज़्यादा है, प्रियंका वरुण को मना पाए इसके चांसेस ज़्यादा हैं। बस ये है कि कांग्रेस क्या खुले हाथों के साथ में स्वागत करेगी वरुण गांधी का। प्रियंका ये काम कर सकती हैं, अखिलेश के लिए उतना आसान नहीं होगा। अब परिवार को यदि एक किया गया तो भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलने में गांधी परिवार को एक बड़ी ताकत मिलेगी। आप याद रखिए, जब प्रमोद महाजन मेनका गांधी को लेकर आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मेनका गांधी जी की एंट्री करवाई थी और उस समय वरुण गांधी बहुत छोटे थे, उनके साथ साथ में उनकी राजनीति भी बीजेपी की शुरू हो गई थी। लेकिन ये एक नैरेटिव था कि गांधी परिवार में ही एकता नहीं है, गांधी परिवार का एक बड़ा हिस्सा जो है वो बीजेपी के साथ में आ गया और है भी। गांधी परिवार का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि राजनीतिक रूप से देखा जाए तो संजय गांधी ज़्यादा एक्टिव थे एक समय पर। राजीव गांधी की कभी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उनकी आकस्मिक मौत के बाद में राजीव गांधी राजनीति में उनका पदार्पण होता है। मेनका गांधी को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता है, उनकी नाराज़गी हो जाती है। फिर आगे की कहानी जो है वो लंबी कहानी है और कई बार सुनाई जा चुकी है। तो कुल मिलाकर कहानी वो पुरानी हो चुकी है। अब नई कहानी ये है कि एकदम एक नई पीढ़ी आ गई। सोनिया जी लगभग रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रही हैं, मेनका गांधी जी की भी वही स्थिति, हालांकि वो बहुत एक्टिव है। हाँ, उन्होंने एक बयान दिया था कि मैं वरुण भैया की तरह रोज़ रोज़ 80 मीटिंग नहीं कर सकती हूँ, इसलिए सबको तैयार रहना पड़ेगा। तो वो ये बताना चाह रही थी कि अब काफ़ी जो है समय बीत चुका है। तो वरुण गांधी हैं, वरुण गांधी एकदम एक युवा नेता हैं
और वो किसी भी राजनीतिक दल को मजबूत कर सकते हैं। उनके पास अभी असीम संभावनाएं हैं, अच्छा राजनीति का अनुभव हो गया, बहुत छोटी उम्र से उन्होंने शुरुआत की। इसी तरह 2014 से लगातार प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के खिलाफ में राहुल गांधी मोर्चा खोले हुए हैं, तो राहुल गांधी को सीखने में बहुत समय लगा है, काफ़ी सीख रहे हैं, लेकिन ये परिपक्वता एक मजबूत दल और मजबूत नेताओं के खिलाफ वो हासिल कर रहे हैं। प्रियंका है, प्रियंका ने धीरे धीरे ही सही लेकिन अब फुल फ्लेज राजनीति में एंट्री की है। तो गांधी परिवार के ये जो 3 बच्चे, 3 चेहरे हैं, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी उम्मीद की किरण हो सकते हैं। 2 तो हैं ही, और एक तीसरे वरुण को लाकर निश्चित तौर पर कांग्रेस को फायदा हो सकता है। तो वरुण की पकड़ का भरपूर इस्तेमाल करने की कोशिश कांग्रेस भी करेगी। उनकी पकड़ जो है उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में है, और अगर ऐसा होता तो देखिए भाजपा का तो एक ही मिशन है, मिशन 80 की 80 सीटें जीती जाए। 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतना इतना आसान नहीं है। हाँ, गुजरात वाली स्थिति अगर बनी तो नुकसान विपक्षी दलों को हो सकता है। गुजरात में क्या हुआ, आपस में लड़ लिए किसी भी अभी 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें समाजवादी पार्टी की जो ताकत बढ़ी, उसकी बहुत बड़ी वजह है कि एक तरफा वोटिंग हुई, समाजवादी पार्टी को स्वीकार कर लिया गया था, इसलिए सफाया हो गया बहुजन समाज पार्टी का। बहुत नाराज हुई मायावती मुस्लिम वोटर्स पर कि आपने बड़ी गलती कर दी है, दलित और मुस्लिमों के साथ में आना चाहिए। लेकिन एक तरफा वोटिंग हुई है पूरी, सब लोगों को लग रहा था वहाँ पर जो एंटी बीजेपी वोट से कि समाजवादी पार्टी जो है वो बड़ी ताकत के रूप में आ सकती है। अखिलेश यादव का चेहरा इतना बड़ा था। अब क्या उत्तर प्रदेश में किसी एक पार्टी के साथ में ऐसा होगा? लोकसभा चुनाव बिल्कुल अलग होते हैं, यहाँ पर केंद्र के चेहरे को सामने रखा जाता है और इसमें एक एक सीट बहुत मायने रखती है। आप देखिए अमेठी की एक सीट जाना कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका थी, और यूं भी देखा जाए वो तो खैर परंपरागत सीट थी और राहुल गांधी की सीट थी, तो उनका हारना तो एक बड़ी हार थी ही, लेकिन फिर भी एक सीट के, लोकसभा सीट के बहुत मायने होते हैं। सारे राजनीतिक समीकरण इधर के उधर हो जाते हैं कुछ सीटों से। तो उत्तर प्रदेश में क्या विपक्ष किसी रणनीति के तहत चुनाव लड़ता है? क्या कोई सामंजस्य होता है? एक एक सीट की अगर बात करें तो 1-2 सीटों के लिहाज वरुण गांधी बहुत काम के हो सकते हैं अगर अपनी सीटों को मजबूत करना चाहे। रायबरेली से क्या प्रियंका लड़ेंगी, क्या अमेठी से दोबारा राहुल गांधी लड़ेंगे, क्या वरुण गांधी को साथ में लेकर आएंगे, और इसके बाद में फिर आसपास की कुछ सीटों पर भी प्रयास कांग्रेस करेगी, यानी सीटें अपनी बढ़ाने का प्रयास करेगी। जहाँ एक सीट है तो निश्चित तौर पर अपना प्रदर्शन और बेहतर करने की बीजेपी चाहती है 80 की 80 सीटें जीतना। इतना आसान नहीं है मिशन। समाजवादी पार्टी भी अपनी मजबूत सीटों पर काम करेगी। मैनपुरी में जिस तरह चुनाव जीता है तो बहुत उत्साहित हैं अभी, मैनपुरी को तो बचाएंगे ही, साथ ही साथ में हम देख रहे हैं कि अब फिरोज़ाबाद की सीट है, कन्नौज की सीट से भी खुद अखिलेश यादव तैयारी कर सकते हैं, शिवपाल यादव बड़ा नाम बनते जा रहे हैं, वो किस जगह से चुनाव लड़, ऐसी बहुत सारे चेहरे हैं। और फिर आजमगढ़ जिसको अभी निरहुआ के हाथों गवाया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो है वहाँ पर गुड्डू जमाली खड़े हुए थे, तो बहुजन समाज पार्टी के साथ क्या समीकरण होते हैं। ये ऐसे गढ़ हैं जहाँ पर एक एक सीट पर काम करने की कोशिश, और बीजेपी ने भी टारगेट ये किया था कि बड़े बड़ी सीटों के ऊपर टारगेट किया जाए। अब बीजेपी ने जो प्लान बनाया है वही प्लान क्या कांग्रेस बनाएगी? वो बीजेपी की बड़ी सीटों पर, ये सुल्तानपुर पीलीभीत आप क्या समझ रहे हैं, बीजेपी की बड़ी सीटें रही, मजबूत सीटें रही, मेनका गांधी और वरुण दोनों अल्टरनेट इधर से चुनाव लड़ते रहे। क्या कांग्रेस इस रणनीति पर काम करेगी? ज़्यादा चांसेस इसी बात के लग रहे हैं कि बेशक अखिलेश के पास भी ये मौका है, या वरुण गांधी अखिलेश के साथ भी जा सकते हैं, कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं। इनमें ज़्यादा संभावना इस बात की है कि प्रियंका अखिलेश के मिशन वरुण को धक्का देते हुए, झटका देते हुए वरुण को कांग्रेस के साथ लाने के प्रयास करेंगे, इसके ज़्यादा चांसेस। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।